दोस्तों बहुत सारे लोग कर्क राशि वाले जातक ऐसे होंगे कि उनके कामकाज के कारण उनके ऊपर थोड़ा दबाव आया हुआ होगा। दोस्तों इसी प्रकार का ग्रह फल वर्तमान में कर्क राशि का चल रहा है। कर्क राशि वाले जातक को यानी कि ये बलवान तो है, कर्क राशि के जातक बहुत बलवान है, बहुत ताकतवर हो रखे। उनको अपने कामकाज की वजह से, अपने निर्णय की वजह से उनको एक प्रकार से कठोर हृदय का माना जा रहा है, कठोर दिल का माना जा रहा है। दोस्तों बहुत सारे कर्क राशि वाले जातक ऐसे भी होंगे जिनकी कुंडली में दशा अंतर्दशा बढ़िया होगी ना, उनको कोई चुनौतीपूर्ण या अच्छा कार्य भी मिला होगा, प्रभावशाली कार्य भी मिला होगा। पर दोस्तों कांटों का ताज भी व्यक्ति को चुभता है, ये ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसी स्थिति वर्तमान में कर्क राशि के चल रही है। दोस्तों मैं बातों को आपके सामने घुमाना नहीं चाहता, मैं साफ तौर पर आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि कर्क राशि वाले जातक अपने रिश्तों के कारण और अपने फैसलों के कारण यानी कि एक प्रकार से कठोर व्यक्ति मान लिए गए हैं। जहां तक करियर के मामले में कर्क राशि का अभी प्रश्न है, उनको ऐसा देखने को मिला होगा कि कर्क राशि वाले जातक के करियर में कुछ चुनौतीपूर्ण कार्य उनको मिला हुआ है और ये चुनौतीपूर्ण कार्य उनको थोड़ा सा असहज तो कर रहा है। हाँ, कोई इसमें ये भी होता है, थोड़ा बहुत ऐसी चीजें भी रहती है कि थोड़ी चिंताएं रहती है दिमाग में अलग अलग प्रकार की, थोड़ा स्वास्थ्य की परेशानी रह जाती है, स्वास्थ्य की परेशानी रह जाती है, दिमागी चिंताएं रह जाती है। तो इस प्रकार का समय थोड़ा कर्क राशि का चल रहा होगा। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राजयोग लिखा हुआ है, धन योग लिखा हुआ है, तो दोस्तों उसको मिलता है वो धन योग। पढ़ना बहुत कठिन होता है, लोग पढ़ ही नहीं पाते। तो दोस्तों अब किसी के 12वें स्थान पर कोई बहुत ताकतवर योग बन गया धन का, तो भी वो उसको धन योग नहीं मान रहे। 12वां स्थान है तो क्या हुआ, 12वां स्थान खराब स्थान माना जाता है ना, तो वहां पर भी बन जाता है धन योग। तो ये ध्यान रखना चाहिए, ढैया में भी कभी कभी किस्मत चमक जाती है। एक ही पटरी पर चलना यानी कि थोड़ा देखना चाहिए। हाँ ये जरूर है कि अभी कर्क राशि के लिए वो औंधे मुंह गिरे हुए हैं। थोड़ा उनके यानी कि एक प्रकार से उनको ठगा भी गया होगा, ठग वाली स्थिति भी है अभी उनको अपने रिश्तों के कारण। उन्होंने अपना एक प्रकार से बलवान डिसीजन ले लिया अपने रिश्तों में। और साथ ही साथ एक ये भी चीज देखने को मिली है कि उनके जो यानी कि जो दोस्त है, जो उनका समाज है, वो भी इस प्रकार की चीजों की वजह से थोड़ा बिदका है। यानी कि स्कैंडल की स्थिति या विवाद की स्थिति अचानक उत्पन्न होना अभी कर्क राशि के ऐसा ग्रह गोचर चल रहा है। और कर्क राशि वाले जातक के लिए आगे आने वाला समय हम कहेंगे कि उनको बड़े व्यक्ति की थोड़ी चिंता है, बड़े व्यक्ति के कारण उनको चिंता हो रही है। पर दोस्तों वो बड़ा व्यक्ति उनकी सहायता कर सकता है संतान के कारण, संतान के कारण वो बड़ा व्यक्ति उनकी हेल्प कर सकता है उनको। यानी कि बड़े व्यक्ति की सहायता मिल सकती है संतान की वजह से, तो उनको डरना नहीं चाहिए। अगर उनकी कुंडली में कोई बलवान अंतरदशा चल रही है तो उनको बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। रिश्तों के मामलों में जरूर कर्क राशि के लिए बड़े विवाद का ग्रह गोचर चल रहा है। संतान के मामले में कर्क राशि के लिए प्रभावशाली योग चल रहा है, संतान के द्वारा सहायता मिलने का योग चल रहा है। उनके निर्णय के मामले में वो निर्णय प्रभावशाली तरीके से करेंगे, निर्णयों की वजह से भगदड़ मचेगी और निर्णय एक प्रकार से यानी कि बहुत ज्यादा उनको कठोर व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित कर देंगे। ऐसा है उनका ग्रह। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। दोस्तों सौभाग्य का दरवाजा यही है, सौभाग्य का दरवाजा भक्ति की भावना है। दोस्तों भक्ति को लोग ऐसे ही समझते हैं, यानी कि भगवान की पूजा को ऐसे ही समझते हैं। ये जमाना आ गया है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। ये व्यर्थ नहीं है मेरे प्यारे मित्रों। प्रत्येक कर्म का, प्रत्येक कार्य का प्रतिफल मिलता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जिसमें जितना ज्यादा भाव होगा उसका ज्यादा सुना जाएगा, क्योंकि वह भावों की बोली चलती है। तो ध्यान रखना चाहिए इस प्रकार की चीजों का। यानी कि
हम सत्कर्म करें, अच्छे कार्य करें, हमको अच्छे कार्य भगवान कराए, क्योंकि कर्म भी व्यक्ति के अधीन नहीं है दोस्तों, कर्म भी भाग्य ही करवाता है। दोस्तों ये विशेष रूप से होता है कि हम किससे मिलते हैं, किससे हमारा रिश्ता टूट गया, किसके साथ हमको जिंदगी भर रहना है, ये किस्मत का परिणाम होता है, ये ध्यान रखना। अब बहुत सारों की कुंडली में अगर चतुर्थ स्थान पीड़ित हो तो होगा जरूर वो, यानी कि एक जगह रह ही नहीं पाएगा, इधर उधर घूमता ही फिरेगा वो। तो इस प्रकार उसकी किस्मत है, उसको किस्मत है, उसको इस प्रकार की ग्रह योग मिले। तो ये ध्यान रखना चाहिए, हर व्यक्ति के भाग्य लिखा हुआ होता है। अगर किसी के यानी कि विशेष तौर पर ये मान लीजिए धनेश बहुत बलवान हो गया कुंडली में, तो उसकी दशा अंतर्दशा आने पर धन प्राप्त होगा, उसकी किस्मत में है ये, उसके भाग्य में। तो इस प्रकार की ग्रह स्थिति व्यक्ति के यानी होती है, और उसके ये कार्यों का फल है, ये भगवान की इच्छा होती है। इस प्रकार की चीजों को देखना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं एक बात बता देता हूं कि कर्क राशि वाले जातक यानी कि अभी बलवान स्थिति में है, उनके निर्णय यानी कि दूसरों पर भारी पड़े हैं, लोगों में बवंडर मचा है उनके निर्णयों की वजह से। उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उनको अपनी गुप्त बातें किसी को कम बतानी चाहिए, उनको ट्रस्ट कम करना चाहिए, लोगों पर विश्वास कम करना चाहिए। उनके निर्णय और फैसले आगे भी बड़े परिवर्तनकारी हो सकते हैं, उनके बड़े परिवर्तनकारी फैसले, बड़े महत्वपूर्ण निर्णय आगे भी होने वाले हैं, और संतान उनके मामले में प्रभावशाली भूमिका आगे निभाएगी। संतान का प्रभाव बड़े व्यक्ति पर भी पड़ेगा, और कर्क राशि के करियर और जीवन पर भी आगे पढ़ने वाला है। इस प्रकार का ग्रह फल उनके दिखा है। दोस्तों एक बात जरूर ध्यान रखना, कर्क राशि वाले जातक के लिए ग्रहों की स्थिति यानी कि भारी है, मजबूत है, और साथ ही साथ उनको कठोर व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित करने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार की स्थिति वर्तमान में कर्क राशि की चल रही। हो सकता है कि किसी को प्रमोशन भी मिल गया हो इस ग्रह स्थिति की वजह से, कोई चुनौतीपूर्ण या महत्वपूर्ण कार्य मिल गया हो। अगर उसकी कुंडली में दशा अंतर्दशा बढ़िया है तो मिलेगा ही। पर दोस्तों इसमें ऐसा कभी कभी बनता है कि बहुत पुराना रिलेशन या बहुत पुराना संपर्क, जो गुप्त संपर्क होता है, वो अचानक फूट जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति है ये, इसमें थोड़ा भगदड़ तो मचती है। हाँ, करियर के मामले में उछाल भी हो जाता है, ये ध्यान रखना चाहिए। यानी कि इसको कुंडली के अनुसार इस ग्रह फल को देखना चाहिए, कुंडली के अनुसार ही सोचना चाहिए। हाँ, कर्क राशि वाले जातक आगे बहुत परिवर्तनकारी डिसीजन लेंगे, ऐसा दिखा उनकी।